दोस्तों, आपने आईटीआर फाइल कर दिया है लेकिन अभी तक आपने वेरीफाई नहीं किया है। या फिर दोस्तों, कई बार हम आईटीआर फाइल कर देते हैं और उसके बाद आधार के द्वारा वेरीफाई करते हैं तो आधार के द्वारा वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होने के कारण हमें वेरीफाई पुनः करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम आईटीआर कैसे वेरीफाई करेंगे, यह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। आपके ही अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद आरके में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। दोस्तों, आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले इनकम टैक्स ई फिलिंग साइट को ओपन करना है। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके सीधे इस साइट तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लॉगिन करके तरीका बता देता हूं कि लॉगिन से आप कैसे कर सकते हैं। यहां पर आपको जो मैसेज शो हो रहा था उसको हटा दें और रजिस्टर्ड यूजर के लिए लॉगिन हियर पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यूजर आईडी में आपका पैन नंबर एंटर करना है। मैं यहां पर पैन नंबर एंटर कर देता हूं। उसके बाद जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड एंटर करें। फिर उसके बाद कैप्चा एंटर करें। इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको लॉगिन नहीं करना आता है तो मैंने पहले आईटीआर फिल करने का एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने लॉगिन का तरीका भी आपको बताया है, तो वो वीडियो आप देख लें। उसके वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। इसके बाद यहाँ दोस्तों माई अकाउंट पर जाएं। माई अकाउंट पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई वेरीफाई रिटर्न, तो इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस ई वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आपने आईटीआर फिल किया है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। लास्ट में ही रेड कलर पे आपको ई वेरीफाई बटन दिखाई देगा, तो उस ई वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। ई वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। इन तीनों ऑप्शन में से आपको जो सूटेबल ऑप्शन है वो चूज़ कर लें। दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन वेरिफिकेशन का एक और तरीका भी है, मैं उसको भी बता देता हूं। इसके आगे की प्रोसेस उस तरीके में और इस तरीके में सेम है, तो मैं पहले वो वाला तरीका आपको बता देता हूं, फिर हम आगे की बात करेंगे। दोनों में आगे के तरीके सेम है, इसलिए मैं आपको दूसरी प्रोसेस भी बता देता हूं। दूसरी प्रोसेस में दोस्तों आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो इजी प्रोसेस है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम लॉग आउट कर लेते हैं और लॉग आउट करने के बाद
आपको क्या करना है मैं फिर से करके बता देता हूँ। इस तरीके में आपको फिर से वही साइट ओपन करनी है, इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका लिंक साइट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथियों, इसी तरह का आपको भी मैसेज प्राप्त हुआ है, जैसे कि वेरिफिकेशन ऑफ ITR फॉर पैन नंबर एंड असेसमेंट ईयर 2020-21 इज स्टिल पेंडिंग। यूज EVC और सेंड साइंड ITR 5th टू CPC फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। प्लीज़ इग्नोर इफ डन। इसका मतलब है कि दोस्तों अभी तक आपका ITR है वो वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए आप ITR को वेरीफाई करें। अगर इस तरह का मैसेज आपको प्राप्त हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना ITR घर बैठे वेरीफाई करें। मैं उपलब्ध करवा दूंगा, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है, ओपन करने के बाद सीधा इस लिंक पर क्लिक करके इस साइट तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जैसा ही हमने इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in का होम पेज ओपन किया है, तो यहाँ पर कुछ मेन्यू दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है E-वेरीफाई रिटर्न। तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, तो आप पैन कार्ड नंबर अपना एंटर करें। उसके बाद असेसमेंट ईयर एंटर करें। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो आपने ITR फिल किया था उसका जो भी नंबर है वो आपको मेल के द्वारा प्राप्त हुआ होगा पहले, तो वो एंटर करें। जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो वही इंटरफेस मिल गया जो कि हमने लॉगिन के द्वारा देखा था। इस इंटरफेस में आप, जैसा कि मैंने बताया था कि वेरिफिकेशन के आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, उन तीनों ऑप्शन में से आपको सुइटेबल ऑप्शन है वो चूज़ कर लें। मेरे अकॉर्डिंग आपको तीसरा ऑप्शन है वो सबसे बढ़िया रहेगा। आई वुड लाइक टू यूज आधार OTP टू वेरीफाई माई रिटर्न। आप आधार के द्वारा OTP के द्वारा वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में भी हम यही आपको करके दिखाएंगे। तो इस पर आपको ऑप्शन 3 पर क्लिक करना है। 3 पर क्लिक करने के बाद एक मैसेज शो होगा, आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP नाउ। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका आधार और पैन कार्ड पहले से ही लिंक है, और जिसका आधार है और जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसके मैसेज उस पर पहुंच जाएगा। तो आप वहां से मोबाइल से OTP जो प्राप्त हुआ है वो एंटर करें और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। दोस्तों, OTP हमें प्राप्त हो चुका है। अब सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। आई एग्री टू वैलिडेट पर क्लिक करना है, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गया है E-वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। योर E-वेरिफिकेशन यूजिंग आधार OTP इज इन प्रोग्रेस विथ UIDAI ट्रांजेक्शन ID। अभी तक कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुई है, तो आप 1 या 2 दिन बाद चेक कर लें। जैसा कि जिसका मैंने अभी वेरीफाई किया है उसका एक बार पहले मैं कर चुका था, लेकिन आधार की तरफ से फेल्ड हो जाने के लिए इनका फिर से करना पड़ा है। तो जिन भी साथियों का ये बार बार मैसेज आ रहा है कि आपका आधार जो आधार है, आधार से आपका इनकम टैक्स E-फिलिंग है जो आपने ITR भरा है वो नहीं हुआ है, वेरीफाई नहीं हुआ है, तो फिर से वेरीफाई करें। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक ग्रुप में भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।